अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद पर कराची की अहम शाहराहें बंद की जाएंगी। शारे फैसल के दोनों ट्रैक दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। मजीद कौन सी सड़कें बंद होंगी जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा क्या ऑल्टरनेट रूट्स मुतारिफ करवाए गए हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ईरानी सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी जो है कल सुबह कराची पहुँचेंगे। शहर भर में जो है सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान भी जो है जारी कर दिया गया है। जबकि ज़िला जनूबी की 3 शाहरा जो है अहम, उनको बंद किया जाएगा, जिसमें मेट्रो पुल से आने वाली PIDC की जानिब जाने वाली शाहरा जो है वो भी बंद होगी। वज़ीर आला हाउस के सामने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड जो है उसको भी बंद किया जाएगा। जब से क्लिफ्टन से आने वाला जो ट्रैफिक है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड की जानिब जो जाता है उसको PIDC की तरफ से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसे ही शहर की जो मज़ीद शाहरा हैं जिसमें PIDC चौक है, रेंजर्स हेडक्वार्टर जाने वाला रोड जो है जो रेड जोन में आता है उसको भी बंद कर दिया जाएगा। जबकि ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो बताया गया है उसमें सुल्तानाबाद से PIDC और फिर शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाला रास्ता जो है खुला रहेगा, जिससे मुसाफिर हज़रात जो हैं वो रोड इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही शहर की दिगर शाहराएँ जो हैं वो भी ट्रैफिक के लिए कल सुबह जो है मौजूद मेहमान पहुँचेंगे, जिसके सिक्योरिटी के इंतजाम जो है अभी से ही जो है सिक्योरिटी लगा दी गई है। शहर भर में सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो। शुक्रिया मोहम्मद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद पर कराची में कलाम तातील होगी। शहर में तमाम निजी सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कमिश्नर कराची ने आइंदा 7 रोज़ तक शहर कायद में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी। ईरानी सदर के 2 दौरे लाहौर के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने भी सूबाई दारुल हुकूमत में तातील का ऐलान कर दिया। लाहौर में तमाम निजी सरकारी दफातर के साथ तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। लाहौर बोर्ड ने 23 अप्रैल को होने वाले इंटर के पर्चे मुलतवी कर दिए। पाक ईरान ताल्लुकात के लिए नए दौर का आगाज़। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। उन्हें वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक कर लिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। 2 तरफ़ा वफूद की सतह पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इस मौके पर दोनों रहनुमा शरीक हुए। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक कर लिया गया। 1-on-1 मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद ईरानी सदर पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनकी आमद पर मशकूर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। इससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे। नूर खान एयरबेस पर अस्करी सिफारती नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ईरानी सदर को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर को आने वाले नुमाइंदों का तारुफ करवाया गया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इतफाक। माहिदों की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में इब्राहिम रईसी ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान की ताल्लुकात में कोई दरार नहीं डाल सकता। हमें अपनी बाहमी तिजारत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना होगा। फ़लस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल नाकाम हो गई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फ़लस्तीन में जारी इजरायली जाहिरियत का खात्मा ज़रूरी है। सलामती कौंसिल गजा के मामले पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रही। शहरهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند به مردم عزیز پاکستان که همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع میکنند. तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी सदर को देखकर हमारी आंखें ठंडी और दिल खुश हुआ। चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद। चश्मे माँ रोशन दिल माँ शाद। खैर खूब। आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद होने वाले नए समझौतों के तहत पाक ईरान तरक्याती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने कहा अपने भाई का इस्तकबाल करना एहसास की बात है। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा ताल्लुकात पर बातचीत ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात की और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात काबिल फ़ख्र हैं। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करना होगा। ईरानी सदर ने स्पीकर कौमी असम्बली आयत सादिक से भी मुलाकात की। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। आला हुकाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी। ईरानी इसराइल कशीदगी से मुतालिक पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए,
जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी दौरे पाकिस्तान पर हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी भी है। पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। एज फार एज इसराइल इज कंसर्न, तो उसको तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वी आर स्टैंडिंग विद ईरान ऑलवेज। हम फ़लस्तीन भाइयों के साथ हैं, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। जो ईरान की और इजराइल की कशीदगी है उसके अंदर हमने हमेशा पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की है। देखिए, हमारा आइन, कायदे आज़म का दिया हुआ आइन तो इजराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करता। कम से कम जब आप ये चीज़ें दिखाएंगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि आपको कोई आइसोलेट नहीं कर सकता, तो मेरे ख्याल में बेहतर डिसीजन है। पाकिस्तान ईरान के साथ होना चाहिए इसराइल के बारे में। अरकान पार्लियामेंट का यही कहना है कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ ताल्लुकात और तिजारत बढ़ानी चाहिए। कैमरामैन इब्न अमीन के साथ मलिक सईद अमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। नवाज शरीफ कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। जुनैद सफ्दर और इसाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। ज़िक्रिया हुसैन, आबिद शेख और आसिफ जान भी चीन रवाना हुए। नवाज शरीफ पर परवाज CZ6038 से चीन रवाना हुए। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड बनाए गए। पुलिस और इंतजामिया ने हमें RO ऑफिस नहीं जाने दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। हमारे पार्टी चेयरमैन का हमारा रास्ता पंजाब पुलिस ने 2.5-3 घंटे के लिए रोका हुआ था, हमें मूव नहीं करने दिया। गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने हमारा रास्ता रोका। और मीडिया के जनाब स्पीकर, उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। आपके इस हाउस के 3 ऑनरेबल मेंबर्स का प्रिविलेज जो है, इस्तिकाक, वो मजरू हुआ है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI जेल में बैठकर नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो झूठा बयानिया है उसको अवाम ने दफन किया है। अब वो बयानिया क्या है? वो बयानिया एक तरफ झूठ का बयानिया है, वो नफरत फैलाने का बयानिया है, और वो पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाने का बयानिया है। मुल्क मुआशी तौर पे तबाह हुआ, मुल्क के अंदर सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाला गया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार की सियासत ने फ़रोग़ पाया, और उसके साथ साथ जो खारजा पॉलिसी के हवाले से मुल्क को नुकसान पहुंचा, वो भी सबके सामने है। तो आज ये झूठ फैलाना, और इतना झूठ फैलाना कि वो सच मालूम होने लगे, जो पिछले 10 साल से इमरान खान साहब मुस्तकिल कर रहे हैं, आज उस बयानिए को भी अवाम ने दफन कर दिया है। PTI का जुमे से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में भी बदतरीन धांधली हुई, कमिश्नर पिंडी से की गई इंक्वायरी को सामने लाया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ी बयान दिया, इसके बाद मामला ही दबा दिया गया। हामिद रजा ने कहा कल के इलेक्शन को इलेक्शन कहना तौहीन है, पंजाब वफाकी हुकूमत पर गद्दारी की FIR होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई, कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ। उन लोगों की इंक्वायरी जो हम आपके नोटिस में लेके आए, आप अपनी इंक्वायरी देके क्या रिगिंग हुई है या नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए। बानी PTI सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के नहीं, पाकिस्तान के दुश्मन है, शर्जील इनाम मेमन का संगीन इल्ज़ाम। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान
इस मुल्क की सियासी जमात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पीटीआई इस वक्त सोशल मीडिया की पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इक्तदार की हवस के लिए, सिर्फ कुर्सी की लालच के लिए, फिर नौजवान नस्ल के जहन में जहर उगलाया जा रहा है। नौजवान नस्ल को पोल्यूट किया जा रहा है। उनके दिलों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त इमरान खान इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को, मुल्क के सियासतदानों को और इदारों को इन सबको ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है कि मुझे इक़्तिदार दो, मेरे जो केसेस जिसमें मुझे सजाएं मिली हैं उन केसेस में मुझे माफी दो। एक कन्विक्टेड प्रिजनर जेल में बैठकर कैबिनेट्स बनवा रहा है, जेल में बैठकर पूरी पॉलिसी दे रहा है। आईएमएफ को खतूत नहीं लिखे गए, इंटरनेशनल जितने और मॉनेटरी इदारे हैं उनको ये खत नहीं लिखे गए कि पाकिस्तान की फंडिंग बंद की जाए, पाकिस्तान की फाइनेंसिंग बंद की जाए, पाकिस्तान की इमदादें बंद की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आवाम की खिदमत के लिए कोशा। पंजाब हुकूमत ने 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का भी इफ्तिताह कर दिया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में कायम वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान तैनात की गई हैं। पंजाब के आवाम के लिए खुशखबरी, सूबाई हुकूमत घरेलू सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पायलट प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत कर दी। पहले मरहले में 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले 50,000 सार्फिन को बजरिया कुरानदाजी 1 kV सोलर सिस्टम दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलत फराहमी के लिए एहसन इक़दाम। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि खवातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। खवातीन नाम और पता जाहिर किए बगैर अपना मसला शेयर कर सकती हैं। वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन में लाइव वीडियो कॉल फीचर भी मुतारिफ कराया गया है। मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद इमरजेंसी बैंक 15 बटन का भी इजरा। वज़ीर आला ने शहर के 50 मुकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान भी शुरू कर दिया गया है। हुकूमत ने पंजाब में नो प्लास्टिक मुहिम का आगाज कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना था पंजाब में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मौसर इक़दाम कर रहे हैं, माहौल दोस्त पॉलिसियों का नफाज करेंगे। तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम की गई है। आलूदगी के खात्मे के लिए माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट ले आए हैं। माली साल की पहले 9 माह में मुल्की बरामदात में 9% इजाफा हो गया। जुलाई तक मार्च एक्सपोर्ट्स का हजम 22 अरब 93 करोड़ डॉलर रहा। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हुई। ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में 48% से ज़ायद इजाफा हुआ। जुलाई तक मार्च 5 अरब 65 करोड़ डॉलर्स की खुराक एक्सपोर्ट हुई। चावल, गोश्त, ऑयल सीड्स और सब्जियों की बरामदात भी बढ़ी। फल, मसाले, केमिकल और सीमेंट के एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ। कोयटा में तूफ़ानी बारिशों ने ज़मींदारों को करोड़ों के नुकसान से दो चार कर दिया। सेब, चेरी, अनार, जर्द, आलू समेत दीगर फलों के दरख्त ज़मीन से उखड़ गए। बाकी बचे दरख्तों को यालाबारी ने शदीद मुतासिर किया। दानिश मुराद की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। सैलाब ने जहां हन्ना ओढ़ के लोगों को नकले मकानी पर मजबूर किया तो वहीं जमींदारों को भी करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार कर दिया। हन्ना ओढ़ में आइंदा 1 से 3 माह के दौरान सेब, अनार, चेरी, जर्द, आलू समेत दीगर फलों के बागात तैयार होने थे। बारिश, यालाबारी और सैलाब ने सब तहस नहस कर दिया। यहाँ पे हम लोगों का जो है ना लाखों का नुकसान हुआ है। तकरीबन एक बाग 20-25 लाख बना के देता था ना हम लोगों को, लेकिन अभी नुकसान हुआ है। पहले तो सैलाब ले गया, दरख्त ही नहीं है, जितने दरख्त है वो बिल्कुल जलाबारी ने ख़राब किया है ना। 2 साल कबल आने वाले सैलाब ने भी हन्ना ओढ़ में शदीद तबाही मचाई थी। ज़मींदारों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया मज़ीद नुकसानात से बचने के लिए इक़दामात उठाए। कैमरामैन गुलाम मुर्तज़ा के साथ दानिश मुराद, बोल न्यूज़, कोयटा। कराची के ख़वातीन के लिए खुशखबरी। पिंक बस में अगले 2 माह तक मुफ्त सफ़र कर सकेंगी। 10 नई बसों के इजाफे के साथ शहर में पिंक बसों की तादाद 28 हो गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा फरियाल तालपुर की ख्वाहिश पर 2 माह तक मुफ्त सफ़र की सहूलत दी गई है। पिंक बस सर्विस का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। ख़ास तौर पर मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, क्योंकि ये वुमेन विंग की पाकिस्तान की प्रेसिडेंट भी हैं। ये पूरे पाकिस्तान के पहला सूबा जो है वो सिंध है जिसने ये शुरू किया है। आज दिन तक पाकिस्तान में खवातीन के लिए मखसूस बसें किसी और सूबे ने शुरू नहीं की। ये जो पिंक बसेज हैं ये वो बसेज इसमें कोई मर्द सवार नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन ही जो है सवार हो सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काविश शकील मेमन साहब को मैं
दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूँगी। लेडीज़ के लिए ये जो पिंक बस सर्विस शुरू की गई है, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा एक कदम है। मेरी एक दिल की ख्वाहिश है, मालूम नहीं ये हो या ना हो, कि ये मुफ्त सर्विस हो जाए, स्पेशली औरतों के लिए। भाई ये अनाउंस करें कि 2 महीने के लिए फ्री, नोबडी हैज़ टू पे। अमन के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कारवार, 11 दहशतगर्दों को जहानम वासिल किया। डेरा इस्माइल खान और शुमाली वज़ीरिस्तान की मुकामी आबादी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों का खैर मक़दम किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की अहम कार्रवाइयाँ, 10 से ज़ायद शरपसंदों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। जबरदस्त हमले में 10 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द को ठिकाने लगाया। मुकामी आबादी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों का खैर मक़दम किया गया। कराची में मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से एक और शहरी की जान गई। ज़ईफ़ुल उमर नसीब ज़रीन बेटी के घर से वापस जा रहा था, रास्ते में फायरिंग का निशाना बन गया। बुरसा और अहले इलाका कहते हैं जब तक सज़ा और जज़ा का मामला नहीं होगा हालात बेहतर होने वाले नहीं। खुर्रम गुलजार की रिपोर्ट देखिए। औरंगी टाउन में मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से मामर शहरी जान से गया। नसीब ज़रीन 6 साला बेटे के हमरा जिया कॉलोनी में बेटी के घर से वापस अपने घर इलाही कॉलोनी की तरफ आ रहा था कि मुल्जिमान और शहरी में फायरिंग के तबादले में निशाना बन गया। हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि कोई बंदा मजदूरी के लिए निकलता है तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि वो शाम को अपने घर अपने बच्चों में वापस आ सकता है। तो हमारे आला हकाम से ये अपील है, ये इल्तिजा है कि भाई इन चीज़ों को खुदारा कंट्रोल कर लें। ये देखो अभी एक मासूम शख्स की जान चली गई और बच्चे यतीम हो गए। शहर में रवां साल डाकुओं की फायरिंग से 64 शहरी जावाहक हो चुके हैं। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद में टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस से मुज़ाहमत करके फरार होने वाली खातून कार सवार की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ओवर स्पीडिंग पर रोके जाने पर खातून को मोटरवे पुलिस ऑफिसर से बहस करते देखा जा सकता है। ऑफिसर खातून को जुर्माने के लिए कहता है तो खातून सामने खड़े पुलिस एहलकार को रोनते हुए गाड़ी दौड़ा ले जाती हैं। मोटरवे पुलिस के मुताबिक वाक़या 1 जनवरी 2024 को पेश आया। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले खातून ड्राइवर के खिलाफ थाना नसीराबाद में FIR दर्ज करवा दी गई। कराची में पुलिस अफसर की जानिब से मुबैना तौर पर घरेलू खातून को हरासा करने का मामला, मुतासरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ दिलवाने का मुतालबा कर दिया। वीडियो पैगाम में कहा समीर जान नामी DSP ने घर से 7 से 8 घंटे तक हब्स बेजा में रखा। पुलिस या कोई और इदारा मदद नहीं कर रहा। बोल के रब्ता करने पर DSP ने मौक़िफ़ नहीं दिया। खातून ने मज़ीद क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ कि पता नहीं DSP हूँ, वो ये कहता है। और उसकी अभी स्टेट एजेंसी है, वहाँ से वो आता है, वहाँ पे हम लोगों को बिठा के रखता है। काफी उसने उनको डाम आ रहा है, गालियाँ वालियाँ दी हैं। मेरी सास को भी वहाँ पे लेके गया था, मेरी दोनों जेठानियाँ भी साथ में गई थी। हम लोगों ने 15 पे कॉल की थी, हमने उनको सब बताया था। मेरे जेठ ने कॉल की थी लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उनका नाम सुन के। पुलिस वाले हम लोगों के साथ ऐसे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग हमारी मदद करें। हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारी इज्जतों का सवाल है। हम इज्जत हमारी बचाने के लिए आपके पास आए हैं। अगर आप लोग भी हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम किस तरफ जाएंगे। हम लोगों को गलियों में खवार कर रहा है, औरतों को बेइज्जती कर रहा है। अपनी कराची के इलाके नाज़माबाद में इमारत का यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में पुलिस अफसर की जानिब से मुबैना तौर पर घरेलू खातून को हरासा करने का यह वाक़या है। इसी पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है खुर्रम गुलजार से। खुर्रम गुलजार, बताइएगा कि पुलिस तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, तो फिर ये कैसे पुलिस हैं और उनके खिलाफ अब तक के क्या एक्शन लिया गया है? देखें, ये बिल्कुल ही वक़ुआ है महमूदाबाद का। यहाँ रिहायशी पजीर हैं, एक DSP हैं जिनकी पोस्टिंग जो है वो कराची पुलिस हेड ऑफिस के अंदर है। समी जान इनका नाम है। इनके जो खातून हैं, इनके ससुर से इनका लेन देन का कोई कारोबारी मामला हुआ था। 2,40,000 की रकम जो है वो इनकी तरफ से DSP की जानिब से इनके ससुर को जो है वो दी गई थी। 1.5 लाख रुपए की रकम वापस करने के बाद जो है वो इनके पास बकौल अहले खाना के पास पैसे मौजूद नहीं, तो उन्होंने कुछ वक्त दरकार करा मांगा, लेकिन DSP की जानिब से रहम नहीं किया गया और उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल किया। मुबैना तौर पे खातून का ये इल्ज़ाम है कि वो उन्होंने घर में दाखिल हुए हैं और खातून के घर में कोई मौजूद नहीं था, जिसके बाद वो खातून को अपने साथ अपने एक निजी ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ लेके गए हैं, जहाँ उन्होंने इनको
जो है वो ज़हनी टॉर्चर किया और बकौल इन खातून के कि उनको तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। इस खातून के ले जाने के इत्तला पर ससुर और इन खातून के हस्बैंड जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं उसके निजी दफ्तर पर। तो बता रहे हैं कि जब खातून के शौहर ने DSP से ये सवाल किया कि आपका लेन देन मेरे वालिद के साथ है, आप मेरी बेगम को क्यों यहाँ लेकर आए, तो जिस पर खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि DSP ने चप्पलों से जो है उनके शौहर और उनके देवर को वहाँ भी तशद्दुद का निशाना बनाया। उनका कहना यह था कि आप रकम वापस करें। सारे वाक़ई की इत्तला खातून की जानिब से इनका कहना यह है कि हमने 15 को कॉल की, लेकिन बाद में इमारत का एक हिस्सा गिर गया, 5 शहरी जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में फंसे 25 शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वाक़ई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम पहुँच गई। एहलकारों का मौके पर पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मिर्टियारी की तहसील हालम में पिकनिक पॉइंट पर दरियाए सिंध में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। मुकामी लोगों ने एक बच्चे को बचा लिया, 3 की लाशें की तलाश जारी है। सरकारी गोताखोर ना होने की वजह से मुकामी गोताखोरों की कोशिश जारी है। पुलिस के मुताबिक अंधेरे के बायस गोताखोरों को तलाश में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शम्स मेमन से। जी शम्स मेमन, बताइएगा। जी बिल्कुल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मटियारी डिस्ट्रिक्ट का बहुत हाला पुराना शहर है जो कि पिकनिक पॉइंट है। वहाँ पर दरिया सिंध के मुकाम पर 5 बच्चे जो है वहाँ पर डूब गए थे। यहाँ पर उनको पूरी तरह बचाने के लिए यहाँ पर मकामी गोताखोर जो है वो वहाँ पर पहुँच गए। 3 को जो है वो बचा लिया गया है। 2 जो है उनकी लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं। वहाँ पर इंतज़ामिया ना होने के बराबर है, इंतज़ामिया नहीं पहुँची है। वहाँ पर जो मकामी होते हैं वो उन्होंने उनकी मदद से जो है डूबने वाले बच्चों को निकाला गया। उनकी शनाख्त जो है फैज़ान कुरैशी, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, अब्दुल वहाब कुरैशी के नामों से हुई है। उन की लाशें जो है वो निकाल ली गई हैं, जबकि वहाँ पर सरकारी अमलदार ना DC है ना इंतजामिया पहुंची है। वहाँ पर जो मुकामी बात करेंगे गजा की, जहां काबिज इसराइली फौज ने नसीरात कैंप पर बमबारी करके 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनिस की 3 इज्तिमाई कब्रों में अब तक 280 से ज़ायद लाशें निकाली जा चुकी हैं। ये लाशें शहर से इसराइली फौज के इनखला के बाद मिली हैं। सरजमीन फ़लस्तीन लहू लहू, गजा शहर का 70% बुनियादी ढांचा तबाह हो गया। इसराइली हमलों में महफूज फ़लस्तीनी भूख से शहीद होने लगे। गजा में काबिज इसराइली फौज की नसीरात कैंप पर बमबारी से 24 निहत्ते मुसलमान शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 इज्तिमाई कब्रें दरियाफ्त हुई। मजमूई तौर पर 283 लाशें निकाली जा चुकी। काबिज अफवाह ने कॉम्प्लेक्स पर धावा बोलकर कत्ल किया, जिसके बाद इज्तिमाई कब्र बनाकर लाशों को दफन किया ताकि किसी को इस हमले के बारे में इल्म न हो। पाकिस्तान में आए दौरे पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने गजा की हिमायत पर पाकिस्तानी अवाम को सलाम पेश किया। ईरानी सदर का कहना था कि इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान का रद्द अमल काबिल सत्ताइश है। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 25 लोगों को हिरासत में ले लिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 8,425 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 34,151 फ़लस्तीनी शहीद जबकि जख्मियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी सदर ने मुलाकात की है और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस पर नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। जी सलमान अवान, बताइएगा मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम मुलाकात है। मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाज़ुर के अंदर पाकिस्तान और ईरान की सियासी क़यादत के साथ जो मुलाकात हुई है ईरानी सदर की, और जो असली क़यादत के साथ मुलाकात है वो इस बात को जाहिर करती है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों के ताल्लुकात जो है वो बड़े गहरे तारीखी काफ़ी रवाबित हैं। दोनों ममालिक हमसाया मुल्क होने के नाते एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ दे रहे हैं। आज पाकिस्तानी क़यादत के साथ जब मुलाकात उनकी ईरानी सदर की, उसमें इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया था कि दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शोबों के अंदर ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। यही मैसेज जो है, यही हमने आर्मी चीफ के साथ जिनकी मुलाकात हुई है उसमें देखा। उसकी भी बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ख़ासतौर पर जो खित्ते की इस वक्त सूरत हाल है वो भी इस मुलाकात के अंदर ज़ेर बहस आई थी। ठीक है, खित्ते की क्या सूरत हाल है जिस पर ये इनसे बात हुई है?
सलमान अमान, बताइएगा कि ये मुलाकात कितनी देर जारी रही? जी, शेड्यूल मुलाकात की अपने मुकर्रा जो टाइम टेबल था, मुकर्रा जिसका आप कहने के टाइम था, उसके अकॉर्डिंगली जो जारी रही। उस मुलाकात के अंदर जो प्राइमरी फोकस था वो बाहमी दिलचस्पी के मूड से जो इलाकाई सूरत हाल है वो इस मुलाकात के अंदर ज़ेर बहस है। खासतौर पर खित्ते में अमन और सलामती के जो पहलू हैं उनके ऊपर गौर किया गया और दोनों जानिब से इस बात पर इत्तेफाक पाया गया कि जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसके साथ साथ जो इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान भी ख्वाहिश रखता है, ईरान भी ख्वाहिश रखता है, तो इस ख्वाहिश के लिए, इस ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। और इसके अलावा आर्मी चीफ ने जो पाक ईरान बॉर्डर सिचुएशन है इसको बॉर्डर ऑफ पीस और फ्रेंडशिप का बॉर्डर कहा। और उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जो है ये कोई शोरिश ज़्यादा बॉर्डर नहीं है बल्कि अमन और दोस्ती का बॉर्डर है। और ये बॉर्डर जो है दोनों जानिब से ज़रूरी है कि इस हवाले से कोऑर्डिनेशन की जाए ताकि इस बॉर्डर को जो दहशतगर्दी है इससे पाक किया जाए, दहशतगर्दों से पाक किया जाए, ताकि ये दहशतगर्द जो है पाकिस्तान और ईरान जो बरादर मुल्क हैं उनके ताल्लुकात के आड़े ना आ सकें। इसके साथ ही जो सदर रईसी थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो खासतौर पर जो मुसल्लह अफवाज है दोनों ममालिक की, उनके दरमियान भी ताउन को फ़रोग़ दिया जाए, उनके दरमियान भी कोऑपरेशन बढ़ाई जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान जो है इलाकाई अमन और सलामती जो कि दोनों मुल्कों की मुश्तरका ख्वाहिश है उसको मिलकर हासिल कर सकते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए भी। जी अच्छा, आपने बताया कि सरहदी मामलात पर भी बात हुई, तो खित्ते में दहशतगर्दी के हवाले से क्या बात की गई? जी, यही मसला जो है दहशतगर्दी का मसला है। खासतौर पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर हम बात करें तो ये दहशतगर्दी का मसला बॉर्डर जो दोनों ममालिक का मुश्तरका बॉर्डर है उसके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और दहशतगर्दी के हवाले से हमने देखा है कि दोनों ममालिक से एक दूसरे के पास जो सरजमीन पर कार्रवाई की थी वो भी दहशतगर्दी से ही जुड़ी हुई कार्रवाई थी। तो आज की मुलाकात के अंदर ये दहशतगर्दी वाला मामला जो है वो भी ज़ेर बहस आया और दोनों ममालिक के दरमियान जिस तरह से हम कह सकते हैं कि आर्मी चीफ और ईरानी सदर की मुलाकात हुई तो उसके ऊपर जाहिर होता है कि सियासी क़यादत के साथ अस्करी क़यादत जो है वो भी इस बॉर्डर वाले इशू को लेकर काफ़ी सीरियस है, क्योंकि बॉर्डर वाला मामला जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान हमने देखा पहली बार नाखुशगवार एक सतह पर हमें ताल्लुकात जाते दिखाई दिए, लेकिन दोनों ममालिक ने अपने तारीखी, बरादराना, सकाफती, दीनी जो ताल्लुकात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इतनी भरपूर रिच हिस्ट्री है पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एस्केलेशन को एक खास हद से बढ़ने नहीं दिया। और यही दहशतगर्दी वाला मामला जो है, जो कि दहशतगर्द दोनों ममालिक के बॉर्डर के ऊपर गड़बड़ करते हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्द हैं दोनों जानिब से उन्हें पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब नहीं करने दिए जाएंगे, उन्हें इन ताल्लुकात के आड़े नहीं आने दिया जाएगा। और दोनों जो फरीक हैं यानी कि पाकिस्तान और ईरान अपने बॉर्डर को पुरअमन बनाएंगे और दोनों ऐसे इक़दाम करेंगे कि जिनकी मदद से किसी किस्म की गड़बड़ जो है वो ना हो। जी बहुत शुक्रिया सलमान अमान। कोयटा में हुकूमत की जानिब से ईमान पाकिस्तान ईद मेला सजाया गया। रुकन सूबाई असम्बली फराह अजीम शाह ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं सिद्रा आरिफ की इस रिपोर्ट में। अवाम को मयारी तफरी फराहम करने के लिए हुकूमत बलूचिस्तान का अहसन इक़दाम। कोयटा में ईमान पाकिस्तान ईद मेले का एहतमाम। लियाकत पार्क में सजे फेस्टिवल में मजेदार खानों, दस्तकारी और दीगर अशिया के स्टॉल सजाए गए। सूबे भर से लोगों की शिरकत, खुशी का इजहार। हुकूमती इक़दाम को खूब सराहा। Okay, so I came here because it's an event for women and for the youth, and I believe that when you empower women to be entrepreneurs or to start a business, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी चीज़ें और अपने स्टॉल वगैरह दिखाने का। ये हमने बड़ी ईद के लिए ईद मेला लगाया हुआ है। इसमें 55 स्टॉल्स हैं और उन बच्चियों का हैंडवर्क है जो घर में बैठ के काम करती है। बहुत अच्छा लगा कि ख़वातीन जो है ना काफ़ी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए काफ़ी डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हुए। ईद मेले में मकामी फनकारों ने फन का जादू जगाया जिससे शुरका खूब महसूस हुए। कैमरामैन सैयद अली के साथ सिद्रा आरिफ, बोल न्यूज़, कोयटा। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।